देखिए, आपने बहुत सी जगह पे सुना होगा कि यूपीएससी अपने पैटर्न के अंदर कुछ बदलाव करने वाली है और बहुत से लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बना भी दिया है और लगभग आपने सुन भी रखा होगा। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वो बदलाव क्या है, ये अपडेट कितनी सच्ची है, यूपीएससी की तरफ से अभी तक क्या रुझान है और इसके बाद में हम बात करेंगे क्या आपको कुछ बदलाव अपनी तैयारी में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड वंडरफुल वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। आई होप आप सभी लोग काफ़ी बेहतरीन होंगे। माय नेम इज मुकेश पुखराज एंड चलते वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात, क्या ये यूपीएससी की ऑफिशियल अपडेट है? नहीं, ये यूपीएससी की अभी तक की ऑफिशियल अपडेट नहीं है। यूपीएससी ने अपने साइट पे या फिर यूपीएससी ने अभी कोई ऑफिशियली ऐसी कोई अनाउंसमेंट की नहीं है। अब बात करते हैं अपडेट है क्या, क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या ये प्रेडिक्शन कितना सही है। देखिए, प्रेडिक्शन ये सही है क्योंकि बहुत से लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं और जब बात चलती है तभी वो चेंज धीरे धीरे होते हैं। पहले वो उसकी बात कहते हैं सुर्खियों में आती है, धीरे धीरे फिर यूपीएससी उसको ऑफिशियली लाती है। बात करते हैं चेंज क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट जो चेंज होगा वो होगा सब्जेक्ट को लेकर। जब हम यूपीएससी में पढ़ते हैं तो नॉर्मली हमारे पास में जीएस फर्स्ट, सेकंड, 3 एथिक्स और ऐसे होता है। देखिए, इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि हमारी तैयारी के साथ साथ में हम एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर बनाने के लिए वो सब्जेक्ट हमारी हेल्प करते हैं। पर 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि हमारे सिलेबस के अंदर मेंशन ही नहीं है। वो है एक तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा है मैनेजमेंट। ये दोनों सब्जेक्ट यूजली बहुत सारे पीसीएस में आपको देखने को मिलते हैं। लाइक जो राजस्थान का पीसीएस है आरएस के अंदर भी आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ एक टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं। बट यूपीएससी के अंदर अभी तक ऑफिशियल कुछ एक ऐसा सब्जेक्ट है नहीं। एथिक्स के अंदर है, एडमिनिस्ट्रेशन एथिक्स मेंशन है, बट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक मेंशन नहीं है। तो हो सकता है कि ये सब्जेक्ट ऐड हो सकता है। दूसरा चेंज होगा ऑप्शनल को लेकर। काफ़ी लोगों की ये बात चल रही है कि ऑप्शनल का जो मार्किंग है, ऑप्शनल को जो वरीयता दी जा रही है, शायद इसका रोल घटाया जाएगा। और ये होना शायद कहीं ना कहीं एक नज़र से देखें थोड़ा बहुत सही भी है, क्योंकि ऑप्शनल एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज है और इस हिसाब से देखें तो बहुत सारे ऑफिसर है जिसको अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग नॉलेज है, जिसका कोई इतना कोई खास रोल होता नहीं है। तो इसका ये होगा, या तो ऑप्शनल को कम्प्लीटली रिमूव किया जाएगा या फिर इसके अंदर कुछ एक मार्किंग को कम किया जाएगा। जैसे कि अभी आप देखते हैं तो करीब 500 नंबर का ऑप्शनल होता है, तो हो सकता है इसको सिर्फ 2 पेपर को घटाकर सिर्फ 1 पेपर किया जाए। ऐसा कुछ चेंज हो सकता है। अभी तक ये ऑफिशियल नहीं है क्या होगा, बट एक प्रेडिक्शन है कि ऐसा कुछ हो सकता है। इसके साथ में कुछ एक लॉ के सब्जेक्ट को भी ऐड किया जा सकता है, कुछ एक टॉपिक को ऐड किया जा सकता है। लाइक जो सीआरपीसी आप आईपीसी पढ़ते हैं, खैर अभी तो ये भारतीय दंड संहिता करके ये पूरा चेंज हो चुका है, तो शायद इसके कुछ एक टॉपिक सिलेबस में ऐड हो सकते हैं। ये तो है, कह सकते हैं कि जो सिलेबस के अंदर क्या क्या बदलाव हो सकता है उसके बारे में हमने बात की। अब हम बात करते हैं इसके साथ में क्या क्या और चेंज हो सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। एक चेंज ये हो सकता है कि यूपीएससी अपनी एज लिमिट को घटा सकती है। अभी जो मैक्सिमम एज है जो जनरल के लिए है वो 32 है और बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे सबको रिजर्वेशन का एक गैप मिलता है तो वैसे एज बढ़ती जाती है। तो जो 32 ईयर मैक्सिमम एज है, हो सकता है कि यूपीएससी इसको घटाकर 28 या फिर 30 के आसपास लाए। इसके पीछे शायद रीजन ये रहा हो कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ यंग ऑफिसर आते हैं, तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर बनाने में हेल्प होती है। तो ये एक बदलाव हो सकता है एज को लेकर। इसके साथ में एक बदलाव जो मैंने 1-2 चैनलों पे देखा और कुछ लोग कर भी रहे, मुझे इतना ऑथेंटिक लग नहीं रहा है, लेकिन बट हो सकता है कि यूपीएससी के अंदर होता क्या है कि जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद में बंदा सिलेक्ट हो भी जाता है। सिलेक्ट होने के बाद में वो फिर से तैयारी करता है और फिर से अपनी सर्विस को बेटर बनाने की कोशिश में लग जाता है। इसके अंदर आपको पता होगा कि आईएएस और अगर आईएएस या फिर आईएफएस, ये 2 सर्विस अगर आपको अलॉट हो जाती हैं तो आप इस एग्जाम को फिर से नहीं लिख सकते। कहने का मतलब, अगर आपको आईएएस मिल जाता है, फिर आपने अगर सर्विस ज्वाइन कर ली तो फिर आप इस एग्जाम को नहीं लिख पाएंगे। बट इसके नीचे की जो भी सर्विस है, लाइक आईपीएस है, आईपीएस है, या फिर आप कह सकते हैं कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, आईआरएस है, अगर इसमें से कोई भी आपको सर्विस मिलती है, मतलब 24 सर्विस में से इन 2 सर्विस को छोड़कर कोई भी सर्विस आपको मिलती है, तो आप बाद में तैयारी करके अपनी सर्विस को बेटर बना सकते हैं या फिर आप अपने कैडर को बेटर बना सकते हैं। यह फैसिलिटी यूपीएससी आपको देता है। बट ऐसा कहा जा रहा है कि ये शायद फैसिलिटी को घटाया जाए या फिर बंद किया जाए। ये हो सकता है कि लाइक आपको एग्जाम में एक बार आप अपेयर हो गए, अगर आप सेलेक्ट हो गए तो शायद आपको एक ही ऑप्शन मिले, एक बार ही आप एग्जाम को फिर दे पाए, ऐसा कुछ हो सकता है। इसके पीछे रीजन ये रहा होगा कि यूपीएससी के अंदर होता क्या है कि लाइक कोई बंदा आईआरएस बन गया, वो अपनी सर्विस को ज्वाइन भी करता है बट लीव पे ले लेता है, 1 साल के वो लीव ले लेता है और उसके बाद में वो फिर से तैयारी में लगता है। तो कहीं ना कहीं इसको एडमिनिस्ट्रेशन को तो इससे कुछ फायदा हुआ नहीं है। और कोई बंदा फिर मानो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रेवेन्यू सर्विस को ज्वाइन करता है, मानो उसने रेवेन्यू सर्विस ज्वाइन की, 1 साल की लीव ली, उसने तैयारी की और बाद में उसको सक्सेसफुल वो हुआ नहीं, उसको फिर आईआरएस ही मिला या फिर वो सेलेक्ट हुआ नहीं, तो उसको दिमाग में एक वो कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल रूप से एक वो फेलियर का डर रहता है। इसके कारण वो एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़िया बना नहीं पाता है। तो हो सकता है कि इसके अंदर भी कुछ एक बदलाव हो। तो ये मोटा मोटी तौर पे कुछ बदलाव है जो कि यूपीएससी अपने पैटर्न के अंदर कर सकती है। सबसे मेन होगा सिलेबस को लेकर। सिलेबस के अंदर जो मैंने 2-3 सब्जेक्ट बताए, एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, लॉ के कुछ एक सब्जेक्ट हो सकते हैं और मैनेजमेंट के कुछ एक सब्जेक्ट है।
जो कि ऐड होंगे। इसके साथ में ऑप्शनल के रोल को घटाया जाएगा। हो सकता है कि ऑप्शनल को कंप्लीट रिमूव किया जाए या फिर ऑप्शनल के रोल को कम किया जाए। लाइक यूपीपीसीएस ने ऑप्शनल को कंप्लीटली रिमूव कर दिया है, तो उसी हिसाब से हो सकता है कि या तो ऑप्शनल को कंप्लीट रिमूव किया जाए या फिर उसके रोल को कम किया जाए। एज को लेकर एक मैंने क्राइटेरिया बताया और इसके साथ में मैंने आपको बताया कि री एग्जाम देने की जो फैसिलिटी है उसके अंदर कुछ चेंज किया जा सकता है। ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन है, इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है कि ऐसा होगा, बट ये प्रेडिक्शन है कि इस बात को समझिए। यूपीएससी ने लास्ट चेंज कब किया था? 2013 में। अभी 2024 चल रहा है, मतलब करीब 10 साल हो चुके हैं। और यूपीएससी हो चाहे कोई भी एग्जामिनेशन का पैटर्न होता है वो यूजुअली 10-12 साल में एक दो बार बदलता है, और ये यूजुअली आपको देखने को मिलता है हर एक एग्जामिनेशन के अंदर। और यूपीएससी का भी अगर आप पैटर्न देखते हैं तो यूपीएससी में भी ऐसा बदलाव होते रहे हैं। जितने भी रिफॉर्म कमेटी बैठती है उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे चेंजेस रिकमेंड किए जाते हैं। तो बात रहती है कि ये चेंज कब हो सकता है और ये चेंज कितना जरूरी है। ये तो मैंने आपको बताया चेंजेस की जरूरत क्या है। अब बात करते हैं कि चेंज कब हो सकता है। देखिए अभी 2024 चल रहा है, अभी इलेक्शन ईयर है। जितना चांसेस है ये चेंज होंगे 2025 के बाद में, मतलब कि इस बार इलेक्शन होगा, इलेक्शन के बाद में न्यू गवर्नमेंट फॉर्म होगी। 2025 का इलेक्शन उसी 2025 का एग्जामिनेशन उसी हिसाब से होगा। 2025 के बाद में यूपीएससी धीरे धीरे अपने चेंज को लाएगी और ये चेंजेस देखने को मिलेंगे वो 2026 के बाद में आपको देखने को मिल सकते हैं। माफी चाहूंगा। आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप तैयारी को कर रहे हैं तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसके पीछे रीजन को समझिए। देखिए कुछ एक चेंज होंगे तो वो सिर्फ ऐड होगा। बात रहती है ऑप्शनल को लेकर, तो याद रखिएगा ऑप्शनल एक साथ में कंप्लीटली रिमूव नहीं होगा, उसको धीरे धीरे करके ही चेंज किया जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आपके सिलेबस में कुछ बढ़ोतरी होगी, कमी कुछ भी नहीं होगी। अगर आप तैयारी कर रहे हैं 2026 के लिए या फिर 2027 के लिए, अभी आप एक 12th पास एस्पिरेंट है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपका यूपीएससी का सिलेबस कंप्लीट बदल भी जाता है तो ध्यान रखिएगा हिस्ट्री वही रहेगी, पॉलिटी वही रहेगी, इन्वायरमेंट वही रहेगी, जो स्टैटिक सब्जेक्ट है वो वही रहने वाला है, इकोनॉमी वही रहने वाली है, साइंस एंड टेक वही रहने वाला है। चेंज क्या होंगे? कुछ एक सब्जेक्ट एड ऑन होंगे, कुछ एक टॉपिक रिमूव होंगे। इससे आपके सिलेबस या फिर आपकी तैयारी पे कुछ भी नुकसान होने वाला है नहीं। तो अभी से इन चीज़ों को लेकर ज़्यादा टेंशन कीजिए मत। बहुत सारे लोगों के डीएम आ रहे हैं, क्या सिलेबस कंप्लीटली बदल जाएगा, क्या हम इस सिलेबस को छोड़ के कुछ नए सिलेबस को पढ़े? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ध्यान रखिएगा कि कुछ भी चीज़ चेंज हो सकती है पर स्टैटिक पोर्शन चेंज नहीं हो सकता। स्टैटिक वही रहेगा। आपको इकोनॉमी वही पढ़नी है, एनवायरमेंट वही पढ़नी है, पॉलिटी वही पढ़नी है, हिस्ट्री वही पढ़नी है। तो यूजुअली जब हम तैयारी करते हैं बेसिकली तो इन सब्जेक्ट को तैयार करते हैं। बात रहती है ऑप्शनल को लेकर, तो ऑप्शनल अभी 2-3 सालों तक तो चेंज होने वाला नहीं है, और अगर आप पढ़ लोगे तो वो आपके नॉलेज के लिए तो काम में आने वाला है। तो घबराइए मत, चीज़ों को आप जैसे कर रहे हैं वैसे कीजिए, अपनी स्ट्रेटेजी को बदलने की कोई जरूरत है नहीं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए बनाया गया था क्योंकि बहुत से लोगों के डीएम आ रहे थे पर्सनली। व्हाट्सएप पर भी बहुत से लोग पूछ रहे थे कि क्या होने वाला है, किस हिसाब से चेंज होने वाला है, तो उसको लेकर ये अपडेट थी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा एक और जानकारी थी कि टेलीग्राम पे हमने बहुत सारे यूपीएससी के नोट्स को प्रोवाइड कर दिया है, और प्रीलिम्स को देखते हुए हमने बहुत सारे शॉर्ट नोट्स भी वहाँ पे अवेलेबल करवाए हैं। तो अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एक बार वहाँ पे आकर ज्वाइन हो जाइएगा। इन सब के अलावा अगर आप एक सीरीज एस्पिरेंट है तो टेलीग्राम से आपको बहुत सारा कंटेंट एक साथ में देखने को मिलता है। जो भी इस टाइप की अपडेट होती है वो भी वहाँ पे बहुत जल्दी देखने को मिलती है। इन सब के अलावा नीचे आपको हमारे व्हाट्सअप नंबर भी देखने को मिल जाएंगे, आप वहाँ पे आकर भी हमसे बात कर सकते हैं, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सो मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। किसी और दिन किसी और रोज़ किसी और टॉपिक के साथ में फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।